हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाजिश नाज। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए, जब आपको बची हुई सब्ज़ी का सैंडविच बनाना बताते हैं तो मैंने किस तरीके से बची हुई सब्ज़ी का सैंडविच बनाया है। चलिए, तो ये मैंने आलू ले लिए हैं और इस तरीके से मैंने बॉईल कर लिए थे, ठीक है। और ये है सब्ज़ी जो मेरी आलू हरी प्याज, यानी हरी प्याज बनाते हैं तो हम आलू की प्याज बोलते हैं, कुछ लोग हरी प्याज बोलते हैं, ठीक है। मैंने बना लिए थे और ये मैंने मसाला अच्छे से सुखा लिया था और बहुत अच्छे से सुखाने के बाद इन्हें बिल्कुल ड्राई कर लिया है मसाले को, ठीक है। और ये मेरे आलू तो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं इनको सब्ज़ी को साइड में रखती हूँ और जो मैंने आलू बनाए हैं मैं वो बताती हूँ मुझे किस तरीके से इन्हें सुखानी है, ठीक है। मैंने आलू का छिलका उतार के बॉईल किया, ना कि मैंने छिलका वैसे बाद में उतारा है। वो इसलिए क्योंकि अच्छे से ड्राई हो गए हैं ये, और ये मतलब छिलका आसानी से उतर गया है। मतलब पहले अगर मैं बाद में उतारती तो आसानी से नहीं उतरता है। मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लेती हूँ और अच्छे से मैश करने के बाद, ठीक है, आलू मैशर हो गई आपके पास जो भी कुछ हो उस तरीके से आप आलूओं को तोड़ सकती हैं, ठीक है। मैंने आलूओं को अच्छे से तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, अब मैंने मसाला आलू को सारे को तोड़ लिया है। अब मैं इसके अंदर जो मसाले हैं वो मैं डालती हूँ, ठीक है। देखो, मेरी जो कुछ भी सब्ज़ी बची हुई है आप उस तरीका आप अच्छे से भूनें, ड्राई करें और खूब उसे अच्छे से पकाएं और फिर इन्हें जो मसाला बचा हुआ है वो आप उसके अंदर मिला सकती है। कुछ मसाले मतलब अपने घर पे सभी मसाले होते हैं बचे हुए। थोड़ा मैंने नमक डाला है, ठीक है। अब मैंने ये काला नमक डाला है, ठीक है। ये मैंने मतलब भुना हुआ ज़ीरा जो तवे पे भून के रखती हूँ। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, ठीक है ना। और ये मैंने मतलब चाट मसाला डाला है, जो डाला था अभी चाट मसाला है ये, ठीक है। चलिए, अब मैंने जो आलू को हरी प्याज के जो आलू या मतलब हरी आलू की प्याज के जो आलू थे वो तो ऐसे के ऐसे ही थे, वो तो खूब ड्राई करने में फूटे ही नहीं, तो मैंने आलू मैशर से इनको दबा दिया है। आप किसी भी चीज़ से दबा सकते हैं। चलिए, जो मैंने आलू और हरी प्याज बता रही थी, अब मतलब आलू की प्याज जो, तो मैंने वो इसके अंदर मिला ली है। जो मैंने आलू का मसाला तैयार करा था बॉईल किए वो आलू, तो मैंने मिला लिए हैं। कुछ हरा धनिया है इस तरीके से, ये भी हरा धनिया इसी के ऊपर डाल दिया है मैंने, ठीक है। और कुछ हरी मिर्च हैं ये मेरे पास, ये भी मैंने इसी के अंदर डाल दी हैं। हरा धनिया और मिर्च मैंने एक जगह काट ली थी, तो ठीक है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। कुछ कस्तूरी मेथी है, ठीक है, ये भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। अब मैं इस सबको मिला लेती हूँ अच्छे से। चलिए, ठीक है, ये मैंने मिला लिया है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर जो मैं डालने वाली हूँ वो है अमचूर पाउडर, क्योंकि अमचूर पाउडर मैंने डाला नहीं है तो मैं अमचूर पाउडर भी डालती हूँ इसके अंदर। ये अमचूर पाउडर डाल दिया है मैंने इसके अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे फिर मिला लेती हूँ वापस अच्छे से, ठीक है। इसका मसाला बहुत ही अच्छे से और बहुत ही टेस्टी मसाला हो गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल ड्राई मसाला है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल सूखा मसाला है, क्योंकि जब हम ब्रेड के अंदर भरेंगे बड़ा ही अच्छा और क्रिस्पी कुरकुरे बनेंगे। चलिए, मैं ब्रेड की तैयारियाँ करती हूँ, किस तरीके से ब्रेड तैयार करने हैं। तो मेरे पास कुछ ब्रेड रखे थे ज़्यादा, ये बड़े वाले ब्रेड नहीं, मीडियम ब्रेड है। तो मैं इस तरीके से, आप चाहे बटर हो तो बटर लगा सकते हैं, मेरे पास प्योर घी है तो मैं इस तरीके से घी लगा लेती हूँ। हर एक ब्रेड के ऊपर सिर्फ एक साइड ही लगाना है, ना कि दोनों साइड लगाना, ठीक है। एक ही साइड लगाएं आप, और इस तरीके से सब जगह लगाना है, ठीक है। हर जगह, कोई भी जगह छूट ना जाए, हर जगह लगाना है इस तरीके से, ठीक है। सारी जगह एकदम कंप्लीट और प्रॉपर हो जानी चाहिए। अगर छूटेगा तो फिर वो ब्रेड सूखा सूखा लगेगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये सब पे तरह से बताया था आपको, मैंने प्योर घी लगा लिया है, ठीक है। इधर से जिधर घी नहीं है उधर लगाना है मेयोनीज़। आपके पास अगर मेयोनीज़ है तो लगाओ, नहीं तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह मसाला जो मैंने बनाया सिर्फ वही लगा के आप सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मेयोनीज़ है तो मैंने सोचा मैं मेयोनीज़ लगा के फिर तब मसाला लगाती हूँ। इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है और बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, अब मैं मेयोनीज़ लगा लेती हूँ। जिधर मैंने घी लगाया उधर मेयोनीज़ नहीं लगाना, जिधर घी नहीं है उधर लगाना है, ठीक है, ओके। चलिए, अब मसाला भी जिधर मैंने मेयोनीज़ लगाया मसाला मेयोनीज़ के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो जो मसाला है वो मैं बताती हूँ किस तरीके से लगाना है। इस तरीके से सारे में मसाला भरना है, कॉर्नर्स पे और जो साइडों में सब में अच्छे से मसाला भरें। वो इसलिए क्योंकि अगर हम खाएंगे तो कहीं मसाला और कहीं मतलब सूखा ब्रेड ना आए तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से मसाला भरें। चलिए, और मैं बताती हूँ गलती ना करें, जैसे अब ये बता रही हूँ इस तरीके से गलती ना करें, इस तरीके से लगाना है, ठीक है। जिधर घी है उधर बाहर की तरफ, दोनों तरफ घी बाहर की तरफ होना चाहिए और मेयोनीज़ और जो मसाला है वो अंदर की साइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं सारे ब्रेडों को इसी तरीके से भरना है मुझे। तो मैंने आपको 2 ब्रेड बताए हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब मेरे सारे ब्रेड भर के तैयार हो गए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने सारे ब्रेड भर के तैयार कर लिए हैं और मैंने तवा पहले ही रख दिया था गैस पे, थोड़ा स्लो मतलब सिम आँच पे।
तो मैंने गैस की फ्लेम स्लो रखी है और मैं 2 तरीके से आपको सेकने बताऊँगी। 10 से 5 मिनट तक रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। इधर तो 10 से 5 मिनट लग जाएंगे, उधर पर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सीखने में, क्योंकि अब मैं 2 तरीके से बताऊँगी। अब लगेंगे सिर्फ 10 से मतलब 15 मिनट के समथिंग या 12 के समथिंग तो लगेगी। अब देख रहे हैं आप, इस तरीके से अगर आप सेकेंगे तो थोड़ा टाइम इस तरीके से लगेगा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको इनको पलट के, यानी किस तरीके से सीखे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो थोड़े थोड़े रह गए हैं वाइट, इस तरीके से अगर हम इस तरीके से सेकते हैं। सेकंड तरीका मैं बताती हूँ आपको, मुझे किस तरीके से सेकना है। आपके पास कोई प्लेन प्लेट हो या फिर किस तरीके की कोई भी इस तरीके का, मतलब जिसपे चपटा बर्तन प्लेट हो किस तरीके से, तो वो रख सकते हैं। मेरे पास ये है भगोनी की प्लेट, तो और कुछ भारी चीज़ हो, मेरे पास चकला है तो मैं चकला रख दिया। आपके पास कोई भी पत्थर हो या कुछ वेट हो अच्छा, तो उस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कोई सामान ख़राब ना हो। और सिर्फ ये 5 मिनट ही रखा है मैंने, और 5 मिनट के अंदर देखना ब्रेड बिल्कुल कहीं से वाइट नहीं रहेंगे, एकदम बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं और क्रिस्पी और कुरकुरे हैं, नहीं ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और एकदम बहुत अच्छे से यम्मी ब्रेड हो गए हैं। ठीक है, ये मगर वाइट जो रहे हैं ये इस तरीके से कोई वो तो नहीं है, बट मगर देखने में थोड़ा अजीब लगता है, वैसे खाने में टेस्ट तो वही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुरकुरे क्रिस्पी हो गए हैं, तो आप चाहे तो आप इन्हें टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। फिर इस तरीके से मैं काट रही हूँ, मेरे पास कटर नहीं है तो मैं सिर्फ सीजर जो है जिससे मैं धनिया हरी मिर्च काटती हूँ, मैं उसी से इसको उनको काट देती हूँ। ठीक है, मैंने सबको अच्छे से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और बची हुई सब्ज़ी का आप सैंडविच, आपकी गोभी की सब्ज़ी हो, टमाटर की मतलब आलू गोभी की सब्ज़ी हो या बैंगन की सब्ज़ी हो, किसी कोई भी सब्ज़ी बनी हो उसे अच्छे से ड्राई करो और बनाओ, और बहुत ही आसान तरीके से सैंडविच बना के घर पे खाएं। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच देखने के लिए और मुझे कमेंट्स करें। थैंक